हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल मानस भौतिकी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें आज का हमारा लेक्चर है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत क्षेत्र है एक्चुअल क्या? वैद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि अगर कोई भी आवेश आवेश के बारे में आप अच्छे से समझते हैं। अगर कोई भी आवेश कहीं रख दिया जाए, कोई चार्ज अगर यहां रख दिया जाए, ऐसा रख दिया जाए, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। यानी कह सकते हैं आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई आवेश या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनीशन अगर लिखना चाहें वैद्युत क्षेत्र की तो क्या लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई भी आवेश अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में यहां मैंने क्यू चार्ज रखा है, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके समीप कोई एक परीक्षण आवेश लाएं, तो परीक्षण आवेश लाएंगे तो ये चार्ज अपने ऊपर एक इस चार्ज के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कभी चार्ज नहीं लगाता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर लगाता है। तो इसके अगर हम इस पर देखें तो इस पर इधर की दिशा में एक लग रहा होगा F, इधर कार्य कर रहा होगा, और जिधर बल की दिशा, और ये वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है या कितना कमजोर है इसको बताती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इस बल के परिमाण, इस बल और इस चार्ज जो इस पर परीक्षण आवेश आप रख रहे हैं, इसके यानी हम कह सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको ई से लिखते हैं। ई ये इस बल के परिमाण और इस आवेश के परिमाण के भागफल के बराबर होती है, ऐसा कह सकते हैं। इसके परिमाण के बराबर होती है, यानी ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये एक सदिश राशि है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र कितना शक्तिशाली है या इतना कमजोर है, ये क्षेत्र को बताएगी। तो मुझे लगता है आपको वैद्युत क्षेत्र भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी आवेश अगर कहीं रखा गया है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज ले जाया जाए, कोई परीक्षण आवेश ले जाया जाए, तो उस परीक्षण आवेश अपने इसके कारण ये चार्ज अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है इस दिशा में। इसके कारण चाहे इस पर बल का अनुभव कीजिए, चाहे इस पर बल का अनुभव करता है, और वो बल कितना है या वो वैद्युत क्षेत्र कैसा है इसको बताती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही वैद्युत बल रेखाओं का निर्माण है। तो E बराबर एफ बटे क्यू नॉट। अब हम बात कर लेते हैं ये राशि कैसी है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब आप देख लीजिए कि अगर E बराबर एफ बटे क्यू नॉट आया है, तो अगर E बराबर एफ बटे क्यू, अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, सब देखते चलते हैं। मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी E का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो Q का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, E का मात्रक। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश, अगर कोई एक आवेश हो और उसके समीप कोई परीक्षण आवेश ले जा रहे हैं, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आती है। तो हम अगर इस F की, अगर इसके लिए F का मान निकालें तो कितना आएगा? F इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर इसके बीच की कुछ दूरी है, मान लेते हैं R है, R स्क्वायर हो जाएगा।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? जब समीकरण 1 में रख देंगे तो E बराबर आ जाएगा, F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर, और नीचे क्या है बटे Q नॉट है, तो इस Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आ जाएगी, Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। आप इसके जैसे मैंने आपको लिखना बताया था, इसके वेक्टर फॉर्म को भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मुझे लगता है आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई होगी। धन्यवाद।